हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? तो दो टॉपिक्स लिए थे हमने, है ना। दोनों पीवाईक्यू थे। तो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर और कैसे सोचना है ना। क्या क्या डायमेंशंस आ सकते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। जो बिल्कुल स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स है ना, वो इन एसेज के लिए नहीं देखेंगे। हम धीरे धीरे जो डायमेंशंस है उनके आर्गुमेंट्स भी कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, वो आने वाले दिनों में देखेंगे हम। ठीक है। दो टॉपिक्स थे, है ना। तो बहुत ब्रीफ होगा सेशन, है ना। और तुम्हारे कोई डाउट्स है तो वो एड्रेस होंगे। अब देखो, लेटेस्ट जो टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना, वो समझने में बहुत मुश्किल तो है नहीं। ठीक है। इन जनरल, बट तुम्हें 1200 वर्ड्स लिखने हैं, 1000 to 1200 वर्ड्स। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टॉपिक से भटकना नहीं है। तो ये एक दिक्कत होती है बहुत लोगों के साथ, कि टॉपिक को स्टिक नहीं कर पाते, है ना। ये होगी पहली बात। और इंटरप्रिटेशन एक्यूरेट चाहिए। तो ये चीजें हैं। अब ये टॉपिक था कि थिंकिंग इज लाइक अ गेम, शोरूम में येतेच. है ना। इट डज नॉट बिगिन अनलेस देर इज एन अपोजिट टीम। तो अब ये जो पार्ट है ना, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, तो इसको उतना ज्यादा भी वेटेज नहीं है। हाँ, इसको भी एड्रेस करेंगे हम, बट बहुत ज्यादा वेटेज है इस पार्ट को कि इट डज नॉट बिगिन अनलेस देर इज एन अपोजिट टीम। तो थिंकिंग पे क्वेश्चन ऐसे आ गया है, थिंकिंग टॉपिक पे, राइट। बट उसके आगे क्या दिया है, ये पूरा टॉपिक है ना, वो समझना जरूरी है। थिंकिंग पे ही चार अलग अलग ऐसे बन सकते हैं। एजुकेशन जैसे हमारा दूसरा टॉपिक है, उस पे बहुत अलग अलग ऐसे बन सकते हैं, राइट। लेकिन एग्जैक्ट क्या टॉपिक दिया है, उसी टॉपिक पे बात करनी है, रादर देन एजुकेशन पे जो हमें पता है वो लिखना है। ठीक है। तब जाके मार्क्स आएंगे। जो पता है वो लिखोगे और वो रिलेवेंट नहीं है अगर, तो नहीं आएंगे मार्क्स। ठीक है। तो टॉपिक को इंटरप्रेट सही से करना और उसी टॉपिक को एक्सप्लोर करना, उसी के बारे में लिखना, ये मस्ट है। अब एक ट्रिक ये है, ट्रिक मान लो, या एक तरीका ये है ना, इससे की वैल्यू को बढ़ाने का, जो जो इससे टॉपिक है उसकी वैल्यू को हाईलाइट करने का तरीका क्या है, कि तुम उस टॉपिक को इस तरीके से देखो कि हाँ, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है तुम्हें, कि कहीं ना कहीं अब जो दिया है ना यहाँ, कि थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देर इज एन अपोजिट टीम। तो इससे तो बेसिक तो समझ ही आ रहा है कि हाँ भाई, डिबेट चाहिए, अपोजिट थॉट्स चाहिए, तब जाके प्रोग्रेशन होगा थॉट्स का और थिंकिंग हो पाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं इसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह भी देखो, कि कहीं ना कहीं आज ये नहीं हो रहा है ना। ये एक बड़ा मेजर पार्ट होना चाहिए, तभी जाके ये टॉपिक दिया है ना, तभी जाके ये टॉपिक की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, कि कहीं ना कहीं अपोजिट टीम चाहिए बट आज नहीं हो रहा है ऐसा, इसलिए ये टॉपिक की वैल्यू बढ़ गई है, राइट। अब इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरप्रिटेशन तो ब्रॉडली क्लियर हो गया। अब इसमें बीच में कैसे इनोवेटिव डायमेंशंस ओपन कर सकते हैं, वो अगली बात हो गई। बेसिक इंटरप्रिटेशन तो हमने देखा, है ना। अब क्या क्या डायमेंशंस खोल सकते हैं हम। तो पहले, सबसे पहले जब ब्रेनस्टॉर्म करो ऐसे, या ऐसे लिखने से पहले, ये सारे थॉट्स क्लियर होने चाहिए तुम्हें। तो एक फ्लो होगा ना ऐसे का, जिसमें मान लो पांच छह, है ना, ब्रॉड डायमेंशंस होंगे जो आप एड्रेस करोगे और ऐसे बन जाएगा। तो एक स्टोरी की तरह बनाना है ऐसे, कोई ना कोई एक पूरा थॉट होना चाहिए स्टार्ट से लेके एंड तक, है ना। इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। इंट्रोडक्शन के बाद का क्या स्ट्रक्चर होगा, है ना, वो चीज मैं बता रहा हूँ। अब जैसे स्ट्रक्चर की बात है अगर, तो आपको सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में ये बताना पड़ेगा कि थिंकिंग है क्या। ठीक है ना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज को हम 1 से 1.5 पेज देंगे,
है ना, मान लो हमारा 1.5 पेज चला गया, है ना, इंट्रोडक्शन में। फिर आगे का 1.5 पेज हम इस चीज को दे रहे हैं कि थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग क्या है, और क्या अभी तक थिंकिंग ने क्या, है ना, हेल्प करी है हमें मैनकाइंड को प्रोग्रेस करने में। ठीक है, ये होगा फर्स्ट पार्ट। अब अभी तक हम कोर पार्ट जो है ऐसे का कि अपोजिट टीम चाहिए उस पे नहीं आए हैं, राइट। अभी तक हमने बेसिक थिंकिंग का इंट्रोडक्शन दिया है बस, कि थिंकिंग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है वगैरह, है ना। अब ये थिंकिंग के प्रोसेस की बात करता है ये इससे, कि थिंकिंग ऐसी चीज है जहां अपोजिट टीम होनी ही चाहिए, तभी हम थिंकिंग, है ना, कर पाएंगे। तो वाई, है ना, अपोजिट टीम इज अ मस्ट, ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, ये बताना पड़ेगा कि क्यों अपोजिट टीम होना जरूरी है। क्या आर्गुमेंट्स हैं आपके कि उसके बिना थिंकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको रफली मान लीजिए, इसको अगेन 2 पेज देने पड़ेंगे, ये कोर थॉट है कहीं ना कहीं। और इसके आगे जो नेक्स्ट डायमेंशन लिया मैंने, वो ये भी कोर थॉट ही है, कि अपोजिट टीम का मतलब ये नहीं कि कोई आउटसाइडर चाहिए, है ना। कोई अपोजिट टीम का मतलब ये नहीं कि आउटसाइडर है। थिंकिंग में तुम्हारे खुद के मन के अंदर भी 2 थॉट्स, 3 थॉट्स, अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। आप थॉट को एंटरटेन करेंगे, आप सोचेंगे, उसको काउंटर करेंगे, ये प्रोसेस भी चलेगी आपके अंदर, है ना, आपके माइंड के अंदर। तो डज दिस टीम नीड टू बी समवन एल्स ऑलवेज? तो जरूरी नहीं है, आप खुद भी, है ना, ये चीज कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट्स है ना, ये कोर है ऐसे का, कि क्यों, है ना, थिंकिंग के लिए कुछ ना कुछ अपोजिट टीम चाहिए। यहाँ ये आर्गुमेंट्स दोगे आपकी, या तो कोई बाहर वाला अपोनेंट हो, या तो खुद के दिमाग में ही आप, है ना, थॉट को एंटरटेन कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो, अल्टरनेटिव थॉट्स ला रहे हो। तो ये प्रोसेस के बारे में बात करनी कि क्यों ये जरूरी है ना। तो इसको आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे। बट उसी चीज को और ब्रॉड मतलब एक्सपांड करने के लिए हम ये इम्पोर्टेंस, इस प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस, थिंकिंग का इम्पोर्टेंस तो देख लिया पहले कि थिंकिंग क्यों जरूरी है। बट थिंकिंग अच्छी होने के लिए अपोजिट टीम होनी चाहिए, है ना। उस प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस हम दिखा सकते हैं पार्लियामेंट में, है ना। पार्लियामेंट में क्या है कि डिबेट्स वगैरह होनी चाहिए, तो अपोजिट टीम्स चाहिए, अपोजिशन की वैल्यू हमें पता है, वहां दे सकते हैं। इन जनरल सोसाइटी में देख सकते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय है ना, कुछ सोसाइटी की ऑलरेडी एक थिंकिंग थी, उन्होंने कुछ काउंटर ले आए उस पे, राइट। लीडरशिप में दे सकते हैं कि लीडर अगर थॉट्स ही ना सुने तो कैसे दिक्कत हो सकती है। और ऐसा लीडर जो अलग अलग थॉट्स को एंटरटेन करे, खुद के थॉट्स के बियॉन्ड, है ना। फिर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ऐसे ओपन करने पड़ेंगे डायमेंशंस, है ना। इसमें रफली 2-2.5 पेज दे सकते हैं, है ना। तो ये कोर पार्ट है, 2, 3, 4 जो है, ये डायमेंशंस कोर पार्ट है कि क्यों अपोजिट टीम के बिना अच्छी थिंकिंग नहीं हो सकती। फिर अपोजिट टीम बाहर हो सकती है, तुम्हारे इनर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, इनर थॉट्स हो सकते हैं, है ना। और इसका इंपॉर्टेंस तुम्हें देना है अलग अलग चीजों में, फिर हिस्ट्री में दे सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में दे सकते हो। ये स्पेयर्स ओपन करने हैं हमें अलग अलग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब जो मैं बोल रहा था कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह देखना है कि कहीं ना कहीं एक इशू है कि थिंकिंग नहीं हो रही है, मतलब डिबेट्स, डिस्कशंस, या मल्टीपल थॉट्स को, ओपिनियंस को एंटरटेन करना नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ओपिनियंस सप्रेस हो रहे हैं अलग अलग रीजन से, अलग अलग तरीकों से। ठीक है, जैसे प्रेस फ्रीडम की बात आ गई, है ना। पॉलिटिकल स्फीयर में कैसे वॉइस, मतलब सेडिशन हो गया, या किस तरीके से आवाज को दबाया जाता है। अब ये आवाज, ओपिनियन सप्रेस करके मिल क्या रहा है ना, तो स्टेटस को इंश्योर कराने की कोशिश है कि भाई जो स्टेटस को है, जो चल रहा है वही चलने दो, है ना। अब ये हम देख सकते हैं और कहाँ हो रहा है, स्कूल्स में या फैमिली में जो चल रहा है, मतलब वहाँ क्यूरियोसिटी को प्रमोट नहीं करते हम, है ना, ओबीडियंस को प्रमोट करते हैं। या स्कूल्स में आप देख लो कि, है ना, क्वेश्चंस को उतना ज्यादा नहीं एंटरटेन किया जा रहा है, रादर देन रूट लर्निंग, या जो चीजें हैं वही बस रटो समझो, दैट्स इट। ठीक है, अब ये क्यों होता है, और रीजन क्या है कि कंफर्मेशन बायस होता है, हम वही सुनना चाहते हैं जो,
ना, हम बिलीव करते हैं। इको चेम्बर्स आपने सुना होगा, ठीक है। इसमें एक आर्गुमेंट और क्या दे सकते हैं हम, कि एटीट्यूड ऑफ बीइंग राइट एवरी टाइम देन बीइंग बेटर, है ना। तो सही होना है हमें, रादर देन इम्प्रूव करना। तो ये एक चीज है कि इस वजह से आप दे सकते हो कि ओपिनियन सप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि सही होना है रादर देन थॉट्स को एंटरटेन करना, है ना। ब्लाइंड फेथ होता है कि खुद की आइडियोलॉजी पे या कल्चर पे, है ना। कम्युनलिज्म में क्या हो रहा है, वही चीज हो रहा है कि नहीं हमारा ही बेस्ट है। वैसे ही ब्लाइंड फेथ है खुद की आइडियोलॉजी कल्चर पे, तुम साइंटिफिक टेम्पर या रैशनली उसको क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, है ना। अब ये चीजें, ये अलग अलग रीजंस है कि थिंकिंग जो है उसको बढ़ावा नहीं दे पा रहे, ओपिनियन सप्रेस हो रहे हैं। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, ग्रोथ और प्रोग्रेस जो है वो रुक रही है। ठीक है, तो फ्लो क्या बनाया हमने, सबसे पहले थिंकिंग क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें अपोजिशन क्यों चाहिए, है ना। अपोजिशन बाहर हो सकती है, खुद के अंदर हो सकती है, फिर क्या इंपॉर्टेंस है अपोजिशन टीम होने का, क्यों आज बहुत सारे स्पीयर्स में या सेक्टर्स में अपोजिशन नहीं है, इसलिए सप्रेस हो रहे हैं ओपिनियंस, और कैसे ग्रोथ और प्रोग्रेस रुक जाती है इससे अलग अलग स्फीयर में अगेन। और फिर लास्ट वाला पार्ट होगा कि हाउ टू इनकलकेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओपन माइंडेड डिबेट्स। मतलब ये जो रूल हमने देखा, ये ऐसे का टॉपिक जो देखा कि थिंकिंग इज लाइक लाइक अ गेम जिसमें अपोजिट टीम होना जरूरी है, इस थॉट को कैसे हम प्रमोट करें ताकि थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ओपन माइंडेड डिबेट्स में कन्वर्ट हो जाए और बेटर आउटकम निकल के आए बाहर। ठीक है, ये एटीट्यूड हम कैसे यूथ सोसाइटी में प्रमोट कर सकते हैं। और जैसे अब गेम बोला है, राइट, तो गेम के कुछ रूल्स होते हैं, तो आप थिंकिंग इस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के, है ना, क्या क्या रूल्स हो सकते हैं ये भी दे सकते हो। तो इस तरीके से करना है। ये गेम जो वर्ड है इसको बहुत ज्यादा भाव नहीं है ना, बट ये जो अपोजिट टीम है, अपोजिट थॉट है, हाँ, इसको बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो इसको आपको एक्सप्लोर करना है पूरे टॉपिक में। अभी इसमें इंट्रो क्या क्या हो सकते हैं मैं बताऊंगा, है ना। अभी तक कोई डाउट है, कोई डाउट है या कोई अलग डायमेंशन है आपके पास जो आपको लगता है कि, है ना, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या। भैया एक था मेरे पास कि इन केस कभी कभी अच्छे कॉज के लिए अपोजिट थॉट प्रोसेस ना होना भी अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन डिप्लीशन का प्रॉब्लम है तो उसमें सबने करना चाहिए, पर एक बार यूएस बोल सकता है कि इन सब चीजों में हम नहीं होंगे, हम हमारा देखेंगे। तो उस जगह कभी कभी एक साथ अपोजिट थॉट प्रोसेस ना होना भी कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, ये अच्छा थॉट नहीं है। क्यों? क्योंकि थिंकिंग में आप एंटरटेन कर रहे हो थॉट्स को। तो ये तो वही तो बात हो गई कि कोई भी क्या बोलेगा, नहीं नहीं, वो कैसे डिसाइड हुआ कि यही अच्छा थॉट है, राइट। हाँ कोई अच्छा हाँ थॉट, ये कोई तो। कोई थॉट दे देगा, मैं बोलूं कि ये थॉट है ना, और ये थॉट ही फाइनल है, यही अच्छा है, तो जब तक थॉट नहीं आएगा तो तब तक वो गलत है ये भी साबित नहीं होगा ना। थॉट आ जाए, आप थॉट को सुन लो, फिर वो क्यों गलत है उसकी रीजनिंग होगी, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए थॉट सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो डिक्टेटर्स करते हैं, है ना, कि थॉट ही नहीं आने देना। ओके भैया। हम्म। तो अब देखो, ऐसे में हमने क्या क्या देखा, एक चीज जो मैं बोलूंगा कि इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए, फर्स्ट, बहुत ऑब्वियस सी चीज है। सेकंड, आपको ये पांच छह डायमेंशंस जो है जो आप एड्रेस करने वाले हो वो स्ट्रक्चर में पहले ही सोचने हैं, इससे स्टार्ट करने के पहले ही। थर्ड है कि हर बार ऐसे को काउंटर ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। ये बहुत कॉमन सी और सेंसिबल सी चीज है कि थिंकिंग के लिए अपोजिट थॉट्स चाहिए। अपोजिट टीम मतलब क्या, अपोजिट थॉट चाहिए, अलग अलग थॉट्स चाहिए, दैट्स इट। वो थॉट मैं खुद ही ला सकता हूँ मेरे खिलाफ ही, और प्रोसेसिंग करके बेटर थॉट निकल के आएगा, या तो कोई और का थॉट, किसी और का थॉट होगा वो, राइट। तो काउंटर ही करना चाहिए कि नहीं नहीं, कभी कभी थॉट्स को, थॉट्स ही नहीं होने चाहिए भैया, ये सब कुछ नहीं है मतलब।
एक स्पिरिट ऑफ द एसे होता है ना, तो उस स्पिरिट में ये नहीं जा रहा है। और बताओ। हाँ, अब ये मैं बताने ही वाला था। जैसे हेगेल है ना, कुछ ऑप्शनल में हेगेल है, सोशो या फिर पीएसआर में है कि थेसिस सिंथेसिस, सॉरी थेसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो कोई थॉट है, कोई उसका अपोजिट थॉट है, उन दोनों का प्रोसेसिंग हो के कोई बेटर थॉट निकल के आता है। ये प्रोसेस है और ये चलती रहती है प्रोसेस। राइट, यही तुम्हें दिखाना है कि क्यों अपोजिट टाइम में टीम है ना जरूरी है। यही एक रीजन है कि जब तक अपोजिट टीम ना होगी तब तक। अब देखो, ये मैंने एक आर्गुमेंट क्या दिया है, इनोवेटिव थिंकिंग, इनोवेशन बोलते ही क्यों है? क्योंकि कुछ नया थॉट ला रहे हैं, है ना, कुछ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है। तो जब तक एग्जिस्टिंग थॉट को या स्टेटस को ही आप लेके चलते रहोगे ना, आपको है ना बेटर थॉट्स आएंगे ही नहीं। आपको लाने पड़ेंगे थॉट्स, कभी गलत होंगे, सही होंगे, प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट निकलेगा। ठीक है, गुड। और क्या थॉट, और कोई है ना? और बताओ क्या हो सकता है। कुछ कॉशंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि मैनिपुलेट ना होना, अपोजिट थॉट से कंफ्यूज ना होना। अब देखो, मतलब कुछ क्रिटिकल, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। देखो एट द एंड क्या है, प्रिकॉशंस वगैरह कुछ नहीं है। एट द एंड उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, कि किस थॉट को एंटरटेन करना है, किसको वैलिड समझना है, किसको नहीं समझना है, कहाँ कौन से थॉट से मैनिपुलेट होना है, नहीं होना है, वट एवर, वो है क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज। एक चीज हम अब, ये जो मैंने क्वेश्चंस की ऑर्डर ली है ना, ये स्टोरी हम अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है, हाउ टू इनकलकेट क्रिटिकल थिंकिंग, ये मैंने आखिरी में लाया है। बट व्हाट इज थिंकिंग लाते टाइम ही आप इनिशियली ही समझा सकते हो कि थिंकिंग का एक स्ट्रक्चर्ड वे, एक सेंसिबल रैशनल वे भी हो सकता है, होना चाहिए। और वहां पे है जो तुम बोल रहे हो ना कि मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, या है ना फॉल्टी, बहुत सारे फ्लॉड थॉट्स हो सकते हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो रैशनल नहीं है। मान लो स्लेवरी सही है, ये भी एक थिंकिंग है। तो एक प्रोसेस होना चाहिए कि थिंकिंग किस पैरामीटर्स पे थिंकिंग को इवेलुएट करें, ये एक ऐड कर सकते हैं हम। जैसे इथिकल पैरामीटर्स हो गए मान लो, है ना, क्या क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके अंदर थॉट्स को इवेलुएट किया जाना चाहिए, कैसे जज किया जाना चाहिए, वो वाला डायमेंशन बन सकता है। तुम जो पॉइंट दे रहे हो ना, मैनिपुलेट नहीं होना है या ये, तो थॉट्स को स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए प्लस जज करने के लिए एक पैरामीटर होनी चाहिए जिसपे इवेलुएट कर सकते हैं, ये दे सकते हो। और बट अच्छा पॉइंट था, मतलब अभी जो पॉइंट दिया है कि थिंकिंग एक जनरल टर्म हो गई, बट क्रिटिकल थिंकिंग क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं हम, एक एडजेक्टिव क्यों लगा दिया है क्रिटिकल थिंकिंग? क्योंकि उसमें कुछ सेंस है, कुछ चीजें हैं जो समझ के आप फिर थॉट कंक्लूजन पे आ रहे हो, है ना। नहीं तो पहले ही कुछ थॉट आ गया, उसको कुछ भी काउंटर दे दिया, वैसे नहीं, कुछ तरीका होना चाहिए उस प्रोसेस को आगे लेके जाने का। तो वही रूल्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, रूल्स ऑफ दिस गेम, है ना। तो क्या क्या रूल्स होने चाहिए एक अच्छे थिंकिंग प्रोसेस के, तो उसमें आप दे सकते हो। थिंकिंग इंपॉर्टेंस इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, हाँ सही है। अब ये जो हम बोल रहे हैं ना, दो चीजों का इंपॉर्टेंस हम बताएंगे। एक थिंकिंग का इंपॉर्टेंस, है ना। दूसरा थिंकिंग में अपोजिट टीम होने का इंपॉर्टेंस, तो उसमें प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट आएगा ही, है ना, वो लिखना ही है आपको। ये अलग अलग जो हमने ओपन किया है ना, पार्लियामेंट, सोसाइटी, है ना, ये सब में आपको दोनों वो देना ही है कि क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है थिंकिंग में अपोजिट टीम का होना। ठीक है। अब इंट्रो में क्या क्या हो सकते हैं, अब तुम सबने जो लिखा है ऐसे, उस उसमें जो जो अच्छे पॉइंट्स हैं या बुरे पॉइंट्स हैं ना, वो अब मैं गो थ्रू करूंगा अगले कुछ दिनों में, है ना। और स्क्रीनशॉट्स मैं पोस्ट करूंगा अपना जो ग्रुप है उस पे, कि क्या क्या चीजें, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, ये नहीं है वगैरह, वो मैं
ताकि उससे आपको लर्निंग होगी आपकी, है ना। और रही बात अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स एग्जांपल्स की, तो वो हम आगे जो जो ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करते जाएंगे ना। अभी हमने ब्रॉड स्ट्रक्चर देखा है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या आ सकता है आर्गुमेंट, उस पे हम आगे जो एसेस देखेंगे हम उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे वो चीजें, है ना, ज्यादा इन डेप्थ। अब इसमें मैंने क्या क्या कंक्लूजन में सोच पाया। एक है प्लेटो अरिस्टोटल। अब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था मेरा, तो इसमें डिबेट ही चलती रहती है। एक थिंकर, एक आइडियोलॉजी आती है, फिर सामने वाले कुछ आते हैं, फिर वो इवॉल्व करते हैं, फिर उस पे भी काउंटर होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है, राइट। तो इसमें प्लेटो अरिस्टोटल का है ना, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कैपिटलिज्म, या दूसरा है कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का। तो ये ऐसा नहीं कि मैं थेरीज बताने लग जाऊंगा उनकी, है ना। मैं उसको प्लेटो अरिस्टोटल इन जनरल, जनरल सेंस में सबको पता है, ठीक है। तो मैं उनकी थेरीज नहीं बताने लगूंगा बहुत डिटेल में। एक ब्रॉड इंट्रो करूंगा कि हाँ भाई प्लेटो का क्या था आइडियलिज्म, फिर प्रैक्टिकलिटी कैसे लाई अरिस्टोटल ने वगैरह। ये दिखा के दिखाऊंगा कि हाँ अपोजिट टीम थी तभी जाके इवॉल्व हुआ थॉट, और वो आज भी चल रहा है। इस लेवल पे कहीं ना कहीं करेंगे इंट्रो, और फिर बोलेंगे कि थिंकिंग, इंट्रो खत्म करते करते कि थिंकिंग इज जस्ट लाइक अ गेम ना, जहाँ अपोजिशन के बिना ये करना बहुत इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों? प्लेटो अपना थॉट लेके बैठ चुका था, उसको लगा हाँ भाई सही है, ठीक है ना। फिर कोई आया उसको काउंटर किया, फिर प्लेटो ने दूसरे बुक में कुछ बोला ना अपने। तो ये प्रोसेस प्लेटो अरिस्टोटल या कैपिटलिज्म कम्युनिज्म से दे सकते हो। सोक्रेटिक का आपको पता है, सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स, है ना, क्वेश्चन पूछो तो थिंकिंग होते रहेगी, ये चीज दे सकते हैं। फिर मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट्स का आप दे सकते हो, है ना। दोनों का बहुत अलग अलग थॉट था, बट कैसे इवॉल्व हुआ, फिर अ, किस पैरामीटर पे दोनों सही थे, फिर जो भी है। फिर एक अच्छा हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसमें आप मान लो सेक्युलरिज्म या कोई स्पेसिफिक टॉपिक ले सकते हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे अलग अलग थॉट आए थे, और कैसे उन थॉट्स के बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट को सूट करेगी ऐसी प्रोविजन लेके आए हैं वो, है ना। ये स्पेसिफिक थॉट लेके दे सकते हो, या फिर ब्रॉडली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का एग्जाम्पल लेके ही समझा सकते हो कि कैसे थिंकिंग में अपोजिट टीम होना चाहिए, है ना। फिर ये इन यांग सिंबल है, आपको पता होगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट का सिंबल है सर्कुलर, है ना। उसमें ड्युअलिटी, ड्युअलिटी करके चीज होती है इंडिया, इंडियन फिलोसॉफी में भी। अ, अब ये हो सकता है सबको पता ना हो, तो एक एक रफ एग्जांपल दिया मैंने कि कैसे कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, है ना। जरूरी नहीं है इसी लाइन ऑफ थॉट पे हो। एक चीज बहुत जरूरी है ना, कि हाइपोथेटिकली हम जो जनरेट कर रहे हैं ना एनेक्डोट, वो जितना अवॉइड कर सको बेटर है, ठीक है। क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट हिट करेगा टॉपिक को, वैसा हम जनरेट कर पाए ये मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, और चाइल्डिश हो सकता है, कम इम्पैक्ट वाला हो सकता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इसका, वेल नोन है, राइट। तो पढ़ने वाले के लिए रिलेट करना इजी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली हाइपोथेटिकल अवॉइड कर सकते हो, और अगर करते भी हो तुम हाइपोथेटिकल, तो वो बड़े इम्पैक्ट वाला कुछ टॉपिक पे होना चाहिए, राइट। छोटा सा नहीं, मतलब बचकाना नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे इंट्रोडक्शन में सैंपल भेजूंगा कि क्या सही है क्या गलत, तुम्हें समझ में आएगा, है ना। अब इस टॉपिक में मुझे कुछ, है ना, कोट्स या कुछ चीजें याद आई जिसका यूज करके हमारा एक एक पैरा बन सकता है बढ़िया। जैसे व्हाट इज थिंकिंग है, या व्हाई थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट, इनिशियल जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंट्रो के बाद, वहां ये वाला, है ना। आई थिंक देयर फॉर आई एम, मतलब मैं सोचता हूं तभी, मैं जो भी हूं ना मेरे सोच की वजह से हूं, ऐसा कहीं ना कहीं उसका मीनिंग है। तो ये आप दे सकते हो, है ना। फिर क्या है, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये कहीं ना कहीं अपोजिट थॉट्स को एंटरटेन कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं। ये ऋग्वेदा में दिया है ना। इसका संस्कृत ये भी है इस कोट का, है ना। दूसरा अनेकांतवाद है कि ट्रूथ तक जाना है हमें। थिंकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं ये प्रोसेस करते करते हम ट्रूथ तक जाते हैं। तो अनेकांतवाद, मल्टीपल ट्रूथ्स या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, वो चीज लेके आ सकते हैं, है ना। एक और कोट क्या है कि द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड
इज टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। मतलब किसी थॉट को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, बट उसको एंटरटेन करो, इतना तुम कर सको तो उसको एजुकेटेड बोलते हैं। राइट। अब जो एजुकेशन का ऐसे है उसमें भी ये चिपका सकते हो आप, कि आप एजुकेशन के बाद अगर ये भी सीख गए एक चीज कि यार थॉट्स को एंटरटेन करना है, लोगों के ओपिनियंस को सप्रेस नहीं करना है, अपना ही सही नहीं बोलना है, तो यू आर एजुकेटेड, वो एजुकेशन है ना। तो ये कोट इधर भी यूज कर सकते हैं, ये थॉट है ना, ये थॉट एक्सप्लोर कर लो, आपका एक एक पैराग्राफ बन जाएगा। राइट। तो ये चीजें ब्रॉडली, ठीक है, जो अब ये मैंने खुद ब्रेनस्टॉर्म किया है, हो सकता है इसमें और इनोवेटिव और अलग अलग टाइप के डायमेंशंस आ सकते हैं, तो तुम्हारे एसेज पढ़ के कुछ अच्छा लगा। एट द एंड देखो, ये चीज हो गई थॉट प्रोसेस, जो हम कर रहे हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग में, वो थॉट प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको तुम्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना, अच्छे आर्टिकुलेशन में। यही थॉट्स मैं अच्छे आर्टिकुलेशन में बताऊं, है ना। जैसे ये मैनिपुलेट का बताया था, राइट, उसको तुम कैसे लिखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, ये बहुत मैटर करेगा। राइट। तो तुम्हारे एसेज पढ़ के मैं गुड बैड बताऊंगा, है ना। ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। इस पे कुछ है इनपुट या डाउट तो बताओ। अब ये 1200 वर्ड्स में कैसे इलाबरेट, मतलब बड़ा करना है, ये हम देखेंगे। अगर मुझे कोई बढ़िया ऐसे मिल गया इस इन टॉपिक्स पे तुमने लिखा हुआ, तो वो मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ। कुछ इनपुट या डाउट है इन टॉपिक्स पे? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो, टॉपिक्स है ना बहुत स्पेसिफिक, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जैसे ये वाला टॉपिक देख लो। अब एजुकेशन पे हम सब पढ़ते हैं, हमारे पास कंटेंट है। अब ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंस है, और सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं क्या, तो आप पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत जनरली नहीं पड़ेगी। वो तो पढ़ के ही बता पाऊंगा मैं एग्जैक्टली क्या मतलब चलेगा क्या नहीं। और ग्रामर का इंपॉर्टेंस तो है, कभी कभी गलत हो गए, मतलब मान लो ऐसे में 3 4 बार, तो फिर भी चल जाएगा, बट अगर बहुत फ्रिक्वेंटली गलत हो रहे हो, है ना, तो नहीं चलेगा। ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। तो इसका इंटरप्रिटेशन डीप डाउन पहले तुम्हें अच्छे से करते आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है। ये जब तक ढंग से इंटरप्रेट नहीं होगा ना, तुम नहीं कर पाओगे ओपन उसको, स्ट्रक्चरिंग वो सब। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या लिया है मैंने, या क्या है कि वो चीजें जो रह जाती है आपके साथ, या जो स्टिक हो जाती है ना, भूलने के बाद भी, मान मान लो स्कूल में कुछ पढ़ाया है, वो भूल गए, बट उसके बाद भी क्या चीजें रह गई आपके साथ, वहां के लर्निंग की, है ना, तो वो एजुकेशन है। मतलब आपने मान लीजिए, अब इसको कैसे एक्सप्लोर किया है मैंने, मैं दिखाऊंगा। एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट किया है ना, तो उस प्रोजेक्ट में आपने प्लानिंग सीखी, है ना, एग्जीक्यूशन में मेटिकुलस कैसे रहना है वो सीखा, है ना, या टाइमली डिलीवरी कैसे करनी है ये सीखा। भले ही वो प्रोजेक्ट का टॉपिक और वो प्रोजेक्ट का जो लर्निंग था, वो कंटेंट था, वो भूल गए हो आप, है ना, वो आपको याद नहीं है चीजें, बट आपने ये जो एक्सपीरियंस है ये सब सीखा। राइट। ये आपको, आप सीख समझ गए कि हाँ, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है ना, प्लान में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, और बाकी वो सब चीजें। राइट। तो ऐसी अलग अलग क्या चीजें रह जानी है आपके साथ, ये क्लिक होना चाहिए। तो क्या चीजें होंगी, वो कोई स्किल्स होंगी, है ना, कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ वैल्यूज होंगी। तो वो चीजें रह जाए तो अच्छा एजुकेशन है। राइट। भले ही आप भूल जाओ स्कूल में क्या सीखा है ना, बट वो चीजें ना रहे तो एजुकेशन फ्लॉड है। तो ये टॉपिक का क्रक्स है कि जो चीजें रह जाती है आपके साथ, वो डिफाइन करती है एजुकेशन आपका कितना हुआ है, या आपको कितनी चीजें समझ आई। राइट। तो इसको कैसे, है ना, एक्सप्लोर किया है मैंने, तो अब सिंपल चीज है, जो रोट लर्निंग हो रही है वगैरह वगैरह,
वो चीजें भूल जाओगे बट कुछ स्टिक नहीं होगा, है ना। बट मान लो कुछ अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज की, कोई स्किल है ना, कोई क्वालिटीज आ गई आप में, है ना, कुछ वैल्यूज हैं जो इथिकल वैल्यूज मोस्टली, है ना, वो स्टिक हो गई एजुकेशन से, तो हाँ, वो एजुकेशन है जो रह गया आपके साथ, आप में वो नेचुरली आ गया कि आप कंपैशनेट हो, है ना। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में वो आप अपने आप हो, आप भले ही कंपैशन का डेफिनेशन नहीं पता आपको, बट हाँ आपको कंपैशन आती है। तो ये क्रक्स है टॉपिक का, तो इसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। फिर बॉडी पार्ट में कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन क्या है ये बता सकते हैं हम, कि एजुकेशन मतलब स्कूल में जाना, वो रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें जो जो एजुकेशन को, है ना, स्कोर क्या है, परसेंटेज क्या है, वो कन्वेंशनल सेंस में जो देखा जाता है वो दिखा सकते हैं हम इनिशियली टॉपिक ओपन करने के पहले। फिर हम दिखा सकते हैं क्या क्या इश्यूज है इसके साथ, है ना। अब इसमें क्यूरियोसिटी स्टाइफल हो रही है ना, नो रादर देन थिंक। अब देखो मैंने दूसरे टॉपिक का ही थॉट यहाँ पे ले आया हूं मैं, कि आपको पता है उससे बेटर होता है ना, आपको थिंकिंग करते आ रहा है ना। तो कन्वेंशनल एजुकेशन में क्या है, डू यू नो, इसको वैल्यू किया जाता है रादर देन आर यू, कैन यू थिंक, है ना। थिंकिंग कर सकते हो क्या आप, आपका साइंटिफिक टेम्पर है क्या, वही चीज है। तो वो चीज है, उससे ज्यादा नोइंग, टू नो, उसको वैल्यू किया जाता है। आप इस टॉपिक को समझना है ना, आप बचपन बचपन की चीजें याद करो कि भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है ना, या बिल्कुल फैक्चुअल चीजें ऐसी, उस पे फोकस था हमारा। कहीं ना कहीं एक जीके का बुक भी आता था, है ना, उसमें जीके के क्वेश्चंस दिए हैं, वो पता है तो हमें लगता था हम बहुत स्मार्ट है ना। या दांडी मार्च कब हुआ, ये कब हुआ, वो कब हुआ, है ना, ये किसने किया। तो ये चीजें हो गई फैक्चुअल चीजें, राइट। इसके बियॉन्ड आप कुछ समझते हो नहीं, उस चीज से लर्निंग लेते हो, वो बाद में अप्लाई करते हो नहीं, ये हो गया एजुकेशन। ये इस टॉपिक का क्रक्स है। इसको एक रिलेवेंट इंट्रो देंगे, फिर कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन क्या है वो बताएंगे, वो कैसे फॉल्टी है वो बताएंगे, तो कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, कि क्या रह गया, उससे जज किया जाना चाहिए, है ना। ये क्यों और कैसे, ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में, कि भाई एजुकेशन वो है जो नेचुरली आया है आपको, भले ही कितने साल हो गए स्कूल जाके, बट ये चीज है वो नेचुरली आ रही है मुझे, ये मेरा एजुकेशन है, ये मेरा लर्निंग है। तो वो स्किल्स का होगा, फिर क्वालिटीज ट्रेट्स होंगे, एबिलिटी टू थिंक होगा, है ना, वैल्यूज होंगे, आप लाइफ में उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, ये चीज हो सकती है ना। ये समझाना है, फिर एक एक स्किल या एक एक वैल्यू के लिए एक एक पैराग्राफ दे सकते हो आगे एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है ना, जैसे मान लो वोकेबलरी, है ना, ग्रामर। अब ग्रामर सबको याद नहीं रहता, बट अब आपको कम्युनिकेशन स्किल आ गई है, रिटन कम्युनिकेशन, है ना, या और मतलब स्पोकन कम्युनिकेशन। तो ये चीज हो गई। फिर क्या है, रैशनल थिंकिंग, है ना, सोचने का एक तरीका बिल्ड हो गया या नहीं हुआ, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे, मतलब किसी प्रॉब्लम को कैसे, है ना, पैटर्न देखने हैं, कैसे डिकोड करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। इथिकल वैल्यूज की बात हो गई, प्रोजेक्ट्स के मैंने बताया, टीम वर्क, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सब चीजें ना। स्पोर्ट्स होता है, तो आपको एजुकेशन में जो जो मतलब ऐसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, एनएसएस ला सकते हो, राइट। सिविक सेंस एजुकेशन से ही आता है, डिसिप्लिन आती है, राइट। अब प्रेयर्स होती है स्कूल में, राइट, उससे क्या सीखते हैं हम, पेट्रियोटिज्म या कंपैशन। कुछ प्रेयर्स ऐसी होती है ना कि, है ना, सबकी हेल्प करो वगैरह वगैरह। इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, डिसीजन मेकिंग है, ये सब चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। दिस शुड रिमेन, है ना, या ये रहता है एजुकेशन से, भले ही आपको एग्जैक्ट कंटेंट याद ना आए, ये दिखाना पड़ेगा, है ना। फिर क्या होगा कि, है ना, बहुत लोग इसी वजह से तुम बोलोगे कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी मिला, स्कूल नहीं भी गए वो लोग, बट उनके पास ये स्किल है, ये चीजें बिल्ड हुई हैं प्रैक्टिकल लर्निंग से। तो फॉर्मल एजुकेशन नहीं है फिर भी ये हुआ है, इसीलिए मतलब एजुकेशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव या लाइट में देखना जरूरी है। ऐसे आप थॉट एक
क्रिएट कर सकते हो, है ना। अब ये अंडरस्टैंडिंग जो एजुकेशन की आ गई हमें, कि एजुकेशन इज समथिंग दैट रिमेन्स, है ना, आफ्टर फॉरगेटिंग समथिंग दैट यू लर्न इन स्कूल। ये अंडरस्टैंडिंग का कैसे यूज किया जाए ताकि कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, ये दिखा सकते हैं हम कि ये अंडरस्टैंडिंग कैसे यूज करें, है ना। फिर क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए हमें। नहीं, ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसमें आप दे सकते हो पेडागोगी कैसे चेंज करे, है ना, सिखाने का तरीका कैसे चेंज करे, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दी गई है ना, वो लानी है हमें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो जो चीजें दी हैं कि कैसे चेंजेस लाने हैं पुराने सिस्टम पे, वो दे सकते हो यहाँ, है ना। और ये करने से एजुकेशन को ऐसे फंडामेंटल चेंज लाने से क्या चेंजेस आएंगे एक इंडिविजुअल में, सोसाइटी में, किसी सोसाइटी कंट्री के पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, एंड सो ऑन। तो एक एक कंट्री का कल्चर और मतलब ओवरऑल सारी चीजें कैसे चेंज होगी अगर हम एजुकेशन को इस पर्सपेक्टिव से जज करें, रादर देन कितने परसेंट आए, है ना, और बस तुम्हारा कितना, क्या डिग्री है, क्या कॉलेज है, उसके बियॉन्ड ये चीजों से जज करें तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, है ना। और फिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रेफरेंस देना है काफी सारा, और ऐसा एजुकेशन, है ना, ट्रू सेंस में एम्पावरमेंट लाएगा एक इंडिविजुअल की, ये थॉट दे सकते हैं। और एक हर एक चाइल्ड जो है ना, बेस्ट तरीके से, क्या बोलते हैं हम, कि उसका पोटेंशियल जो है वो बाहर निकल के आए, तो ये फ्लो रख सकते हैं हम, है ना। कुछ चीजें मैंने रैंडमली ये कहाँ कहाँ फिट करनी है देखना पड़ेगा। तो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ दिखाने के लिए कमर्शलाइजेशन वगैरह इसको हाईलाइट कर सकते हैं। गुरुकुल सिस्टम को हम अच्छे लाइट में दिखा सकते हैं कि इंडियन इथोस और इंडियन कल्चर में कहीं ना कहीं एजुकेशन इसी स्पिरिट का था पहले, कि भाई आप जो सीख गए भले ही वो भूल गए होंगे एग्जैक्ट चीज, बट वो लर्निंग जो है, स्किल्स क्वालिटीज वो रह गई आपके साथ। तो गुरुकुल में यही था, संस्कार दे रहे हो जो भी, राइट। फिर चैट जीपीटी, एआई या टेक्नोलॉजी से कैसे मेमोरी नॉलेज, ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल है, मुश्किल क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, ये सारी चीजें जो हायर लेवल स्किल्स हैं वो एक इंसान को करते आनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी को शायद ना आ पाए, है ना। फिर क्या है कि इसको लाने के लिए क्या करना है, तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, फिर रोल प्ले, लीडरशिप एक्सरसाइजेस, रोल मॉडलिंग बाय टीचर्स, ये सारी चीजें आप सीखोगे वो रह जाएंगी आपके साथ। फिर क्या है, प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ाओ, है ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड ले आओ। व्हाई मोर देन व्हाट, मतलब व्हाट को ज्यादा पुश कर रहे थे पहले कि ये चीज है, व्हाट डू यू नो, राइट, बट व्हाई मतलब क्यों, ऐसा क्यों, हम सोच रहे हैं उस पर, है ना। और क्या चीजें लानी चाहिए, फिर योगा, मेडिटेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इथिक्स, ये सारी चीजें लाके हम व्हाट रिमेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो एजुकेशन को देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल गया हमारा, और फिर उसका यूज कैसे करना है, ये ऐसे का मेरा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें, है ना, इंट्रोज मैंने क्या क्या सोचे मैं बताता हूँ। उसके अलावा आप बताओ कि आपने कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन सोचे हैं, कोई आपका इंटरप्रिटेशन अलग है ना। अब एजुकेशन का जनरल जो प्रिपेयर्ड होता है ना हमारा कंटेंट, उससे बिल्कुल ही अलग है ये टॉपिक, राइट। आप एजुकेशन का डेटा दोगे या वही चीजें आप बहुत ज्यादा दोगे ना, विदाउट एक्सप्लोरिंग दिस टॉपिक प्रॉपरली, मार्क्स नहीं आएंगे। टॉपिक एजुकेशन का है बट एजुकेशन नहीं है। टॉपिक है कि एजुकेशन वो चीज है जो रह जाती है आपके साथ, भले ही आप भूल जाओ स्कूल में क्या सिखाया है, राइट। तो इसका ये फिलोसॉफिकल लेवल पे इसका मीनिंग जो है वो समझोगे तभी जाके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो क्या, है ना, कुछ इनपुट्स है, डाउट्स हैं अभी तक। अब आपके एसेज पे, ये एसे बहुत कम लोगों ने लिखा है ना, मैंने एक दो ही देखे, बाकी सबने दूसरा पहले वाला ही लिखा है। हाँ,
द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू मेक ह्यूमन बींग्स ह्यूमन। हाँ वही मतलब वही चीज है ना जो हम बोल रहे हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाए, इथिक्स आ जाए, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आ जाए, टाइम मैनेजमेंट, सब बड़ी बड़ी बातें हैं ना, वो लाना है ना। वही नहीं आ रही है। आप कॉन्ट्रास्ट भी दिखा सकते हो कि आजकल का एजुकेटेड इंडियन जो है रूल्स को वायलेट करता है, तो क्या एजुकेशन मतलब क्या सीखा उसने, है ना। उसको रूल्स पता है बट क्या उसने रूल्स सीखे हैं, मतलब क्या डीप डाउन इनकलकेट हुए हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग फर्स्ट पेज पे नहीं है, एंड में रफ पेज मतलब रफ स्पेस होगा दिया हुआ, वहां करना है ना, फर्स्ट पेज पे नहीं करना है। ठीक है। और कोई थॉट, कोई कोई अच्छा एग्जाम्पल कुछ है? देखो हम आज कहीं ना कहीं ब्रॉड स्ट्रक्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हम उसको। अब जो मैंने बताया ऐसा नहीं कि वही करना है, ये मेरा है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अब गांधी जी 40 एग्जैक्टली ये सब चीजें आएंगी, ये आपको जो है ना एग्जैक्ट कंटेंट मत बताओ, डायमेंशन बताओ, कोई नया डायमेंशन सोचा है क्या, कुछ अलग चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या। मैंने क्या दिया है, 5-6 हेडिंग्स दिए हैं आपको कि ये एक हेडिंग है ना, एक्सप्लोर, इसको एक्सप्लोर करेंगे, कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन क्या है और उसमें क्या फ्लॉज है। अब ये एक्सप्लोर करने का स्किल सबका अलग अलग होगा, राइट। हाँ ये हाउ टू थिंक व्हाट टू थिंक वही चीज देखी हमने, है ना, कि व्हाट वाई अदर देन, है ना, व्हाट। ठीक है। ब्रॉडली तो ये चीजें हैं। पेस्टल एनालिसिस ऑफ लाइफ आफ्टर फॉर्मल एजुकेशन डेज, हाउ वैल्यूज एक्वायर्ड बाय फॉर्मल एजुकेशन हेल्प इन फ्यूचर करियर जर्नी। देखो हम पब्लिक लाइफ में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन का इम्पैक्ट बस एक इंडिविजुअल के जर्नी पे नहीं, इनफैक्ट वो फोकस ही नहीं है ना, फोकस है पब्लिक लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, एज ए सोसाइटी किस टाइप के सिटीजन्स बने, है ना, एज ए इंडिविजुअल आप में कुछ वैल्यूज क्वालिटीज आई कि नहीं, राइट। तो करियर बहुत छोटा पार्ट है ना, करियर इनफैक्ट ज्यादा फोकस है ही नहीं। और इंडिविजुअल के एजुकेशन से ब्रॉड फोकस तो है कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स, वो जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। इंडिविजुअल के पर्सनल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं। ये ऐसे यूपीएससी एक सिविल सर्विसेज की एग्जाम है जहां आपका एक ऑफिसर लाइक एटीट्यूड अप्रोच है कि नहीं ये चेक हो रहा है, ऐसे में भी चेक हो रहा है। तो इंडिविजुअल सेंट्रिक लिखना ही नहीं है हमें, पब्लिक लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसको फोकस करके रखना है। अब इंडिविजुअल टू सोसाइटल, यस, इंडिविजुअल सोसाइटी ये सब एक्सप्लोर करना ही है, वो कैसे करोगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। हाँ सही है। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर हम ये यही एजुकेशन इम्पार्ट करें जो मेमोरी सेंट्रिक है, रोट लर्निंग वाला है ना। तो क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन और उसके इश्यूज दे रहे हैं ना, उसमें दे सकते हैं हम कि कन्वेंशनल एजुकेशन के क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या इश्यूज बन आ सकते हैं उससे, राइट। अब देखो एक इंट्रो एनेक्डोट वाला मैंने क्या इमेजिन किया कि टीचर पूछता है स्टूडेंट से कि एजुकेशन क्या है, ठीक है, एजुकेशन का क्या मीनिंग है आपके लिए। तो बच्चे बोलते हैं या एक स्टूडेंट बोलता है कि एजुकेशन वो है जो हम स्कूल में जाके सीख रहे हैं, है ना, स्कूल में जो दिया जाता है वो एजुकेशन है। फिर टीचर बोलता है कि नहीं नहीं, एजुकेशन वो चीज है जो रह जाती है, आप भले ही स्कूल, मतलब यही ऐसे टॉपिक जो है वो टीचर बताता है। तो इससे वो पर्सपेक्टिव, बेसिक वाला पर्सपेक्टिव जो कन्वेंशनल है वो दिख रहा है कि स्कूल में जाके हमने सीखा वो एजुकेशन है, ये कन्वेंशनल पर्सपेक्टिव है ना। और काउंटर और ये थोड़ा हटके पर्सपेक्टिव क्या है कि जो रह गया आपके साथ स्कूल में सिखाया आप भूल गए, फिर जो रह गया वो एजुकेशन, राइट। तो ये इंट्रो हो सकता है, सीधा हिट कर रहा है, टीचर स्टूडेंट के कॉन्वर्सेशन में फिट भी बैठ रहा है, थोड़ा आर्टिकुलेशन स्मार्टली करना पड़ेगा, राइट, ये एक हो सकता है।
दूसरा एग्जाम्पल मुझे सूझा कि दांडी जो मार्च है, एक एजुकेशन का टाइप है जो बस ये जानना चाहती है कि क्या आपको पता है दांडी मार्च कब हुआ, है ना। और दूसरा है कि दांडी मार्च के गांधीयन स्पिरिट से आपने क्या सीखा, है ना, कि सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है, आप क्या समझे उससे। जैसे स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, अगर आपको पता हो तो, जो पावरफुल लोग हैं उनसे अकाउंटेबिलिटी लेना, उनको क्वेश्चन करना, ये सीखा हमने उससे। तो ये इसको हमने कहाँ इम्प्लीमेंट करते हुए देखा, अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट या आरटीआई, या हम खुद ही ऐसा हाइपोथेटिकल सिनारियो क्रिएट कर सकते हैं कि गांधीयन दांडी मार्च से वो स्पिरिट सीख के कहीं पे स्टूडेंट्स ने या कुछ लोगों ने गांधीयन प्रोटेस्ट करे, है ना, सही चीजों के लिए, मतलब अपने राइट्स के लिए डेमोक्रेसी में, ये दे सकते हैं। तो ये रह गया उनके साथ स्पिरिट, वो एजुकेशन है, रादर देन दांडी मार्च कब हुआ ये पता होना, राइट। तो ये भी अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। फिर अगेन शिवाजी महाराज का है ना, मैं महाराष्ट्रियन हूं तो वो थॉट आया मुझे कि क्या होता है कि इवेंट्स की जयंती कब है, मतलब वो इम्पोर्टेंट डेट कब है, वो सेलिब्रेट करते हैं लोग, बड़ी धामधूम होती है, बट उनकी टीचिंग्स, उनकी लाइफ से लर्निंग्स क्या है ना, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये होना चाहिए एजुकेशन। तो ये एग्जाम्पल बन सकता है, वही गांधीयन और ये थोड़ा सिमिलर ही है। और फिर नेक्स्ट हम दे सकते हैं कि कोटा पैटर्न, या कहीं ऐसा पैटर्न बन रहा है जहां बस रैंक निकालना, स्कोर निकालना फोकस बन गया, एग्जाम पैटर्न, रादर देन थ्री इडियट्स वाला स्पिरिट, जहां, है ना, आप बाद में भी जाके क्या मेमोराइजेशन करते हो या सीखते हो। तो ये वाला भी, है ना, इंट्रो में आ सकता है। इसमें बस थ्री इडियट्स लिख के समझाना है तो भी पॉसिबल है ना। कोटा, बस कोटा वाला लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स वाला हाईलाइट करना है। तो बस कोटा वाला मत दो, दोनों वाला दो तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ठीक है, तो ये अच्छे इंट्रोज हो सकते हैं। और मतलब, और एक चीज, अगर हाइपोथेटिकल दे रहे हैं, मान लो जैसे मैंने ये टीचर स्टूडेंट लाया है, ये बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए, इसको बहुत लंबा बड़ा स्टोरी मत बनाओ, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली छोटी छोटी चीज डिटेल्स दे के एकदम लंबा बना देते हो, नहीं। आपको टू द पॉइंट हिट कर देना है, एग्जैक्टली क्या इंट्रो के मतलब टॉपिक के स्पिरिट को हिट कर रहे हो आप, ये दिख जाना चाहिए। आपको टॉपिक समझ में आ गया है, ये दिखना चाहिए, उसके लिए बहुत लेंदी नहीं बनाना है। ठीक है, तो ब्रॉडली तो यही चीजें हैं, है ना। हम रेगुलर बेसिस पे कुछ टॉपिक्स लेंगे और बस इंट्रोज लिखने होंगे तुम्हें, या इंट्रोज क्या है वो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, है ना, ऐसे सेशन में भी। इसके अलावा अब 11 से 20 जून के बीच में भी दो तीन टॉपिक्स हम सिंगल सिंगल टॉपिक्स मैं दूंगा, जो बस ब्रेनस्टॉर्म करने हैं आपको, और सेशन लेंगे हम ऐसा ही। ठीक है, अब धीरे धीरे हम डिटेलिंग बढ़ाएंगे। हमने ब्रॉड स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, जब तक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तब तक ऐसे अच्छा नहीं हो सकता, इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं होगा तब तक नहीं होगा अच्छा ऐसे। ये चीजों पे फोकस करो, है ना। फिर उसमें आर्गुमेंट कैसे लिखना है, उसका जस्टिफाई कैसे करना है, सब्सटेंशिएट कैसे करना है, ये चीजें हम देखेंगे आगे। ठीक है, कोई इनपुट या कोई डाउट। समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है, स्पीड ठीक है। ठीक है, तो अब तुम ऐसा कोई डायमेंशन जो तुमने कवर किया हो और वो सही है कि नहीं पूछना है, या बताना है कि ये वाला भी है इसमें आ सकता है, तो बता सकते हो, है ना। मैं तुम्हारे एसेस गो थ्रू करके स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करूंगा ही कि क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, राइट। तो आपको हर एसे को कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कुछ तो, मतलब ये चीज फॉलो नहीं हो रही है आज के टाइम्स में, ये दिखाना ही है। तभी एसे की वैल्यू बढ़ जाएगी कि हाँ यार, है ना। कंपैशन की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब कंपैशन नहीं दिखा रहे लोग। अब सब लोग कंपैशन दिखा रहे हैं, तो हम कंपैशन को भाव नहीं देंगे ज्यादा, या हाँ ठीक है भाई ये तो कर ही रहे हैं। कंपैशन नहीं दिखा रहे, इथिकल वैल्यूज नहीं दिखा रहे, तभी उसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। तो आपको टॉपिक पढ़ के
है ना, क्या चीज है जो आज मिसिंग है ये अचीव करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर होगा। इनफैक्ट मेरा पर ओपिनियन है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे कि आप दिखाओ कि हाँ ये चीज नहीं हो रही आज। ठीक है। 11.5 पेजेस होते हैं, मतलब ऐसे के टॉपिक दिए होते हैं आधे पेज पे मान लो, और फिर वो आधा पेज और आगे 11 पेज, तो 11.5 पेज लिखने होते हैं। अब जैसे अ, एक हैंड राइटिंग है, मैं दिखाऊंगा। चलो स्क्रीनशॉट ही पोस्ट कर देता हूँ, बिल्कुल छोटी हैंड राइटिंग है। तो आप आपके वर्ड्स गिनो, एक पेज पे 75 to 90 अगर वर्ड्स लिखते हो, 75 to 100 मान लो, 11 पेजेस मिल रहे हैं। 100 लिखते हो तो 100 into 11, 1100, 1150 वर्ड्स हो रहे हैं। तो 75 तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। बट क्या हो रहा है, कुछ लोगों के 130-140 वर्ड्स आ रहे हैं। तो हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी कर दो। क्यों? क्योंकि जितना छोटी हैंड राइटिंग उतना ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ेगा। जितना ज्यादा कंटेंट लिखना है उतना ज्यादा सोचना है, टाइम कम मिलेगा लिखने के लिए, मतलब तो थॉट्स गलत जाने का चांस बन सकता है ना। ये एक अप्रोच है कि अगर पूरा भरना है तुम्हें तो हैंड राइटिंग बड़ी कर दो। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि यार पूरा भरना ही नहीं है मुझे, मैं 1.5 पेज छोड़ दूंगा, वर्ड्स मेरे काफी होंगे बट 1.5 पेज छोड़ दूंगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मत करना कि हैंड राइटिंग भी छोटी है, 1400-1500 वर्ड्स लिख रहे हो और पूरे पेज भी भरने हैं तुम्हें। तो वो अच्छी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि तुम्हें जल्दबाजी करनी पड़ेगी थॉट्स में भी लिखने में भी, और गलत जा सकते हो फिर। ठीक है, और कोई डाउट? अभी इसमें भी कुछ कोट्स आ ही सकते हैं, है ना। कोट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे, इतना ही है कि, है ना, फोर्सफुली नहीं। अब एजुकेशन ऐसा टॉपिक है, सबके पास इतना कंटेंट है, हम क्या करते हैं टॉपिक समझे बिना एजुकेशन का जो पता है वो सब लिख देंगे, है ना, और वहां नंबर कट रहे हैं हमारे। जो पता है वो सही ढंग से अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है वो फिर भी लिख रहे हो तो मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, मुझे लगता है अगर कोई डाउट नहीं है तो रुक सकते हैं, है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।